Hello everyone, मेरा नाम है मीनू गुप्ता and I'm Mrs. USA Universe in 2023. Prior to that I was Mrs. Asia USA in 2021 and abhi I work for Microsoft as Senior Manager in Finance. I've been working for last 17 years in corporate. I've worked for companies like Microsoft, Amazon, T-Mobile. I've done my MBA in United States in Washington, and prior to that I did my post-graduation in Punjab Agriculture University. Before that I did my undergrad from Pantnagar Agriculture University. And I was born in Banaras but raised in Nainital. But there was a lot of struggle, financial struggle while growing up, because my dad used to earn 10,000 rupees and he was an accountant. So we would live in a very small room and with limited resources. So there was a lot of struggle growing up. But so far I'll keep it the introduction up to here and then tell my story a little bit later. मीरू जी पढ़ाई कृषि की जी पढ़ाई कृषि की जी सफलता जो है जी फैशन का आईटी, हाँ फैशन और आईटी दोनों, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारा सवाल है ये। तो मेरा ये मानना है कि आप पढ़ाई किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो या इवन MA BA। लेकिन जब आप किसी जॉब में जाते हैं और वहाँ पे अपना टैलेंट दिखाते हैं तो आप कहीं पर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा जो अंडरग्रेड, मतलब जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं इंडिया में, वो था होम साइंस, और जो मास्टर्स किया वो किया ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें सोशल वर्क इन्वॉल्व था। अमेरिका जाके जो MBA किया वो किया मार्केटिंग और फाइनेंस में। और जब जॉब ली तो जॉब में भी मैंने काफ़ी मूव किया, सप्लाई चेन में काम किया, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी। उसके बाद फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा 2021 में। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आज अगर आप फाइनेंस कर रहे हैं तो आप कुछ और भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइनेंस पढ़ रहे हैं तो आप मरते दम तक फाइनेंस ही करेंगे, या आज आप कुछ नहीं यार सिंपल लाइफ मतलब बिता रहे हैं तो आप कभी फैशन में या कहीं और नहीं जा सकते। तो सीखते रहना चाहिए। मेरा जीवन का एक ये बड़ी लर्निंग हुई कि सीखने से ही मुझे कुछ और करने का मौका मिला और मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, वो पोटेंशियल दिखा अपने अंदर। तो वो चेंजेस आए। और कभी कभी ना गिव अप नहीं करना चाहिए। एक बार सफलता नहीं मिली, 2 बार नहीं मिली, तीसरी बार नहीं मिली, चौथी, पाँचवीं, छठी बार उससे ज़्यादा मिलेगी, तो गिव अप नहीं करना चाहिए कभी। तो एक एग्जांपल दूंगी। जब मेरा जन्म हुआ बनारस में और जब किच्छा में, नैनीताल में, जहाँ पे हम लोग ग्रो अप हो रहे थे, आज मेरी जो सैलरी है वो है 2 करोड़ रुपये। मेरे पापा कमाते थे 10,000 महीना। हम एक छोटे से कमरे में रहते थे और एक ही किचन था। तो जो पढ़ाई भी करती थी मैं मेरे ब्रदर के साथ, वो मैं किचन में करती थी। और इतने स्ट्रगल से जो जीवन बीता उसमें, मतलब हम ना तो कभी वेकेशन जाते थे, पैसे नहीं होते थे, तो जो मैं इंतज़ार करती थी कि हम समर की छुट्टियां कब आए, हम बनारस आए मामा के घर। तो ये हमारा वेकेशन स्पॉट था। छोटी छोटी खुशियाँ, गंगा जी जाना, कचौड़ी खाना गली में, फिर वहाँ से आना। तो जितना स्ट्रगल आपकी लाइफ में आप देखते हैं, मुझे लगता है वो आपको कहीं ना कहीं सशक्तिकरण करता है, वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं शायद कभी अमेरिका भी जा पाऊँगी कि नहीं, या अमेरिका में भी। आज जब मैं गई, मेरी पहली जॉब मुझे मिली, तो मैंने उसमें इतना मेहनत, इतना काम किया कि जब 3 प्रोजेक्ट्स आए तो उन्होंने बोला कि ये मीनू गुप्ता को मिलेगा। मतलब कहीं पे भी जाओ तो अपने आप को ऐसा दिखाओ। देखो, खुद को रुपया दिखाओगे तो लोग रुपया ही समझेंगे, चवन्नी दिखाओगे तो चवन्नी ही समझेंगे। सो फेक इट अंटिल यू मेक इट। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन एंड कॉन्फिडेंस। मीनू जी, जो आज के यूथ हैं खास करके गलत रास्तों पर भी चले जाते हैं, ऐसे यूथों को क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, देखिए, शॉर्टकट का जो लाइफ स्पैन होता है ना, या उसकी लाइफ होती है, वो भी शॉर्ट ही होती है। फिर सक्सेस मिलेगी लेकिन फिर नीचे जाएंगे। लेकिन जब आप बहुत ही संलग्नता से किसी चीज़ की तरफ बढ़ के सीख के करेंगे, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ऐसे भगवान किसी को कॉन्फिडेंट नहीं बनाते। कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से, कॉन्फिडेंस आता है काम करते रहने से। तो जब मैंने सोचा, और मैंने क्यों किया था ये पैजेंट, मेरे यूथ को ये बोलना है। जब मैं बड़ी हो रही थी, और मामा जी को भी पता है, मेरी मम्मी का जो रंग था वो बहुत सांवला था, मेरे पापा काफ़ी गोरे थे, तो मेरा जो रंग था सांवले की तरफ था। और आप मेरी सिस्टर को देख सकते हैं कितनी गोरी है वो, राइट। तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते थे, कोई मुझे नहीं बोलता था कि ये लड़की सुंदर है। तो मेरे पापा ने बोला कि ठीक है, वहाँ नहीं मिल रहा तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मेरा जो पैजेंट करने का वो यही रीज़न था कि चाहे रंग गोरा हो या काला, चाहे छोटी हो या मोटी, हर लड़की में उतनी ही सुंदरता होती है, सिर्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और वहीं से जब आप खुद को बोलेंगे ना मैं प्रिटी हूँ, तो बाकी सब बिलीव करेंगे। तो आज के यूथ को मुझे यही बोलना है कि
शॉर्टकट लेने से उसकी जो लाइफ स्पैन है वो छोटी ही रहती है। इट्स ओके, जस्ट डोंट गिव अप, करते रहो, मेहनत करते रहो। हमेशा याद रखना, ड्रीम करने का पैसा नहीं लगता। तो जब मैं इतनी कम सैलरी में या कम रिसोर्सेज में मैंने जब तब ड्रीम किया था कि मेरा ड्रीम ये नहीं था कि मैं ब्यूटी पैजेंट जीतूंगी या मैं अमेरिका जाऊंगी। मेरा ड्रीम था कि मैं इतने पैसे कमाऊंगी कि अपने माँ बाप के लिए एक घर लूँगी। और मैंने अपनी पहली सैलरी से अपने माँ बाप के लिए मेरा फर्स्ट घर 50 लाख का उनको लेके दिया और मुझे इतना गर्व महसूस हुआ उस दिन। तो मेरा कहना यही है कि करते रहो। मैनिफेस्टेशन एक इंग्लिश का वर्ड है, उसका मतलब है कि जब तक ड्रीम नहीं करोगे भगवान उसको रास्ता दिखाएंगे ही नहीं, तुम्हारे ऊपर है। पहले सोचो, फिर धीरे धीरे जो यूनिवर्स है ना वो रास्ता दिखाता है, देर या सवेर, लेकिन वो होता ज़रूर है। मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जी, यूएस में भारत की छवि किस तरह से वर्तमान में तो बहुत अच्छी छवि है। देखिए यूएस में जो पहले से और अब से? हाँ, तो जैसे यूएस में जब इंडियन किसी कंपनी में काम करने जाता है ना तो उनको लगता है बाय नेचर कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और बहुत ही मेधावी है, मतलब दिमाग का बहुत तेज है, वो ऐसी छवि है। तो इंडियंस का मोदी जी की वजह से या ओवरऑल जो इंडियन की हमारी ओवरऑल परसेप्शन है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो या फेसबुक हो या अमेज़ॉन हो, उसमें 20% ऑन एन एवरेज कंपनी में इंडियंस काम करते हैं और वो मेजॉरिटी होते हैं इंजीनियरिंग में। तो इंडियंस की जो छवि है वो छवि है कि इंडियन अगर कहीं यूएस में दिख गया तो वो या तो इंजीनियर है और वो बहुत स्मार्ट है। ये एक परसेप्शन है अमेरिकन का इंडियंस को लेके। आपने किस किस कंपनी में काम किया अभी तक मेरी फर्स्ट कंपनी थी अमेज़ॉन, वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया। फिर मैंने टी मोबाइल में काम किया 10 साल। फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट में 5 साल से काम कर रही हूँ। बाकी यार तो प्रधानमंत्री भी आपसे वहाँ मिले थे जी, प्रधानमंत्री जी से मैं यही बोलूँगी कि सोचिए, प्रधानमंत्री का इतना रुतबा और इतना उनका सम्मान था। वॉशिंगटन डीसी में जो वाइट हाउस का जो किचन है वहाँ पे हमेशा नॉनवेज खाना बनता है। जब प्रधानमंत्री गए उस दिन सब वेजिटेरियन खाना बना, इंडियन शेफ़ मंगवाया गया न्यूयॉर्क से प्रधानमंत्री जी के लिए, खाना बनाया, सारे संगीत का आयोजन हुआ। उस दिन ऐसा लग रहा था वाइट हाउस में कोई इंडियन दिवाली या सेलिब्रेशन हो रहा है। इतना महत्व और इतना रुतबा था उनका। और मोदी जी की स्पीच भी बहुत अच्छी थी। जब मोदी जी 16 साल पहले गए थे, इंडियन इकॉनमी थी 16th नंबर पे, अब मोदी जी गए तो 5th नंबर पे है। अभी आपको पता है क्या हो रहा है यूक्रेन और रशिया में, ये भी पता है गाज़ा फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। लेकिन इंडिया को कोई इतनी जल्दी टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंडियन इकॉनमी और इंडियन जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पावर इतनी जल्दी कोई ले नहीं सकता। और वो आई थिंक मोदी जी ने कहीं ना कहीं वो खड़ी कर दी है। एंड उससे भी पहले 20 साल पहले बनारस में गंदगी बहुत साफ़ हुई है, सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं। 4 लेन्स मैंने पहले नहीं देखा था, अब बनाए। फ्लाईओवर्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने में जहाँ 2 घंटे लगते थे अब 30 मिनट्स लग रहे हैं। तो जब आपका कनेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इतना क्लोज होता है तो कनेक्शन ही आपका डेवलपमेंट करता है। गाँव से शहर कैसे जोड़ते हैं? अमेरिका में जाइए, चाहे शहर में जाइए चाहे गाँव में, वॉलमार्ट, किचन, हर तरह की फैसिलिटी, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी सेम होती है जो सिटीज़ में होती है, वही गांव में। यहाँ पे गांव और शहर को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए डेवलपमेंट होगा। पहले हमारा 80% था फार्मिंग बेस, अब हो गया 60% क्योंकि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो आई थिंक वो बदलाव मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा, सड़कों में देखा, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी में, अभी इंटरनेट में। मेरी मामी मामा या जो लोग जिनको मैंने कभी फ़ोन चलाते नहीं देखा वो इंटरनेट यूज़ करके कनेक्शन कर रहे हैं। दैट्स एन एम्पावरमेंट एंड दैट्स बिग एंड ह्यूज।